हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने मैकबुक के ऊपर या मैक ओएस के अंदर फ्लटर को सेटअप कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैसे आप विंडोज के अंदर इसको सेटअप कर सकते हैं। आज वाली क्लास में हम समझेंगे कि कैसे फ्लटर को आप सेटअप कर सकते हैं अपने मैक ओएस के अंदर। यानी कि अगर आपके पास में मैक ओएस है आइदर इन डेस्कटॉप और इन मैकबुक फॉर्म, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे भी आपका मैकिंटोश है, वहां पे उस पर्टिकुलर ओएस के ऊपर कैसे फ्लटर को सेटअप करना है, वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इस प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप रहने वाला है कि ब्राउजर से ऑनलाइन आपको फ्लटर एसडीके को डाउनलोड कर लेना है। तो चलते सीधा ब्राउजर के ऊपर और सबसे पहला स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं कि फ्लटर को सेटअप करने से पहले फ्लटर एसडीके को हमारे इस मैक ओएस के अंदर हमको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। आपको भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, सफारी, क्रोम। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर फ्लटर एसडीके फॉर मैक। जैसे ही आप ये करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मैक ओएस इंस्टॉल आ चुका है आपके यहाँ पे फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी विंडोज वाली, तो उसमें भी हमको यही docs.flutter.dev वाली वेबसाइट पे हमको नेविगेट किया था। उस नेविगेशन के ऊपर हमको ऑप्शन मिला था विंडोज के लिए अलग, मैक के लिए अलग, लाइनेक्स के लिए अलग। तो वैसे ही सेम एक ही वेबसाइट पे आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एसडीकेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओएस के लिए। ठीक है, तो विंडोज के लिए अलग था और वैसे ही आज वाली क्लास में मैक ओएस के लिए अलग है। तो इसमें सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि आपका सिस्टम इस रिक्वायरमेंट से मीट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपकी मिसिंग होगी, बहुत रेयर ही होगा कि कोई आपका इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रही होगी। तो एक बार आप जस्ट फॉलो अप कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिस्क स्पेस कितना है, टूल्स कौन कौन से है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन हमको सिंपल सा स्विच करना है गेट द फ्लटर एसडीके। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल ओपन है। आई होप आप सभी को फॉन्ट विजिबल होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से आपको फ्लटर लिखना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमको कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हमारे कमांड लाइन से हम फ्लटर के कोड को एग्जीक्यूट करवा पाए, यानी कि फ्लटर के ऊपर कोई भी कमांड हम एग्जीक्यूट करवा पाए। तो उसके लिए पहले फ्लटर को डाउनलोड करना पड़ेगा और किसी भी सिस्टम में चेक करना है कि फ्लटर सेटअप्ड है कि नहीं है। तो सिंपल सा उसका टर्मिनल ओपन करना है मैक ओएस के अंदर और सिंपल सा फ्लटर लिखना है। जैसे आप फ्लटर लिखेंगे और ऐसा कुछ आ जाता है कमांड नॉट फाउंड, या फिर विंडोज की बात करें तब भी ऐसा कुछ था। ठीक है, तो अगर वो फाउंड नहीं है, दैट मीन्स ये जो फ्लटर एसडीके है वो आपने भले ही डाउनलोड कर रखा होगा, लेकिन कमांड लाइन से उसका एग्जीक्यूशन अभी भी अनेबल नहीं है। तो पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे और सेकंड स्टेप ये होगा कि जब मैं फ्लटर लिखूं तो ये कमांड नॉट फाउंड आके एक लाइन में मेरा रिजल्ट ना आए, पूरा मल्टीपल सेट ऑफ कमांड्स लेके आ जाएगा आप फ्लटर के साथ में कौन कौन से कमांड को लगा सकते हैं। तो ये सब तभी होगा जब आप फ्लटर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में उसका जो पाथ वेरिएबल है इस पर्टिकुलर मैक ओएस के कमांड लाइन एग्जीक्यूशन के लिए अनेबल करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वापस क्रोम के ऊपर और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डाउनलोड द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन बंडल टू गेट द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑफ द फ्लटर एसडीके। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इंटेल और एप्पल सिलिकन। अब ये क्या है, आपके मैक ओएस का प्रोसेसर। तो आपको ये पता करना होगा, या आपको पता ही होगा कि आपके मैकबुक या मैक ओएस के अंदर जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो, या आपके पास में अगर लैपटॉप है, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज में आ रहा है। तो आपको अगर नहीं पता और पता करना है तो लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे एप्पल का साइन होगा, इस पर टैप करना है और अबाउट दिस मैक करके ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलेगा, ये है प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ अगर इंटेल दिख रहा है तो आपको इंटेल वाला करना है, यहाँ पे अगर सिलिकन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको एप्पल सिलिकन को यूज करना है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे इंटेल लिखा हुआ है, तो मैं इंटेल पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं टैप करूंगा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नियर अबाउट 1.2 GB का है। ठीक है, तो इंटरनेट चाहिएगा, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कोई चीज को यूज करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हो, तो पहले उसको इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड के प्रोसेस के लिए, मतलब डाउनलोड करने के लिए आपको एक अच्छा खासा इंटरनेट चाहिएगा। अच्छा खासा इन द सेंस आजकल के टाइम में बहुत ईजी हो गया आपको इंटरनेट एक्सेस, तो उस इंटरनेट एक्सेस की हेल्प से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितना इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी उतना ये जल्दी डाउनलोड होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा फ्लटर एसडीके जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं एक जिप फाइल है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोकेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो फाइंडर टैब है वो ओपन हो चुका है और डाउनलोड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये, इसकी साइज थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिप फाइल फ्लटर अंडरस्कोर मैक ओएस 3.0.1 जो है वो स्टेबल जिप फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको क्या करना है, अनजिप करना है एक अलग फोल्डर के अंदर। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि वो जो जिप फाइल आपने डाउनलोड करी है फ्लटर की, उसको अनजिप करना है। और थर्ड स्टेप होगा कि कमांड प्रोम्प्ट में उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए उसके बिन फोल्डर का पाथ आपको पाथ वेरिएबल में सेट करना होगा। तो सेकंड स्टेप करते हैं, पहले इसको अनजिप करते हैं और अनजिप करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर
एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। आप अपने कोई भी ड्राइव के अंदर या कोई भी एक फोल्डर के अंदर आप एक अलग से फोल्डर बना सकते हैं, जिसका मैं अलग से एक नाम दे दूंगा। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं फ्लटर डेव, ठीक है। और इसके क्लिक में यहाँ पे फिर से एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसमें रखेंगे हम हमारा SDK। तो फ्लटर डेव के अंदर हमने एक SDK नाम का फोल्डर बना दिया और अब इस फोल्डर के अंदर हमारा जो फ्लटर का SDK है वो पड़ा रहेगा, जिससे कि अब मैं आगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर भी बनाऊंगा, जिसमें प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करूंगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं फ्लटर में बनाऊंगा वो यहाँ प्लेस करता रहूंगा, सो दैट फ्लटर के रिगार्डिंग या फ्लटर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स जरूरत में आ सकते हैं इन द प्रोसेस कहीं पे भी, तो वो सब कुछ मेरे को एक ही फोल्डर में मिल जाए, मेरे को कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ हमने SDK नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, मतलब हमने फ्लटर SDK को डाउनलोड कर लिया, अब उसको अनजिप करके उस फोल्डर में प्लेस करना है जो SDK नाम का मैंने फोल्डर बनाया। तो वापस आ जाता है टर्मिनल के ऊपर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उस पाथ पे जाऊंगा जहां पे मेरे को इस पर्टिकुलर SDK को अनजिप करना है, मतलब उस पाथ पे जाना है जहां पे आपको फ्लटर का SDK चाहिए। तो मैं उस पाथ पे जाने के लिए CD, पहले मैं चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो वो कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले जाएंगे CD डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में आ गए। देन फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो फ्लटर डेव नाम से मिल गया अपन को। तो CD फ्लटर, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर भी SDK है, तो LS करके देख लेता हूँ SDK। तो CD SDK इसके अंदर आ जाते हैं और अब यहाँ पे मेरे को अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा अनजिप और उसके बाद में एड्रेस के भाई किस पाथ पे वो फाइल पड़ी है, जिप फाइल जिसको आपको अनजिप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनजिप, उसके बाद में ये पाथ आ गया डाउनलोड्स के अंदर फ्लटर मैक OS 3.0.1 स्टेबल डॉट जिप, और एंटर करते ही ये अनजिप होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप वहाँ चले, उस पाथ पे चलते हैं अपन जहाँ एक्चुअल में पड़ा है, तो ये हमारा SDK के अंदर अगर आप देखेंगे तो फ्लटर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी के अंदर एक्चुअल में आपका जो SDK है वो प्लेस्ड हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे फ्लटर के जो भी SDK के कंपोनेंट्स है वो एक एक करके अनजिप हो रहे हैं और यहाँ पे इस फ्लटर वाले फोल्डर में प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी फाइल्स थी इस SDK के अंदर वो अनजिप होकर इस फोल्डर में प्लेस हो चुकी है। अगर मैं उस फोल्डर पे लेके जाऊँ तो ये हमारा फ्लटर SDK यहाँ पे आ चुका है। इस पर जैसे ही टैप करते हैं तो ये सारे फ्लटर के पैकेजेस हैं, जो SDK टूल किट्स हैं वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। अब वापस से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ। पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इसकी फॉन्ट साइज वापस थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लटर, अब तो होना चाहिए। अभी भी कह रहा है कमांड नॉट फाउंड। आपने फ्लटर SDK डाउनलोड कर लिया, फ्लटर SDK आपने अनजिप करके एक फोल्डर में भी रख दिया, लेकिन अभी भी अपन ने पाथ सेटअप नहीं किया। अब पाथ को सेटअप करने के लिए कमांड होता है, वो कमांड को आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे और उस कमांड में एक पाथ होता है जहां पे एक्चुअल में आपका फ्लटर का जो बिन फोल्डर है वो पड़ा है। वो पाथ सेट होगा एज अ पाथ वेरिएबल, सो दैट आप कमांड लाइन के थ्रू फ्लटर के कमांड को एग्जीक्यूट कर सको। तो अब मेरे को वो कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यही नीचे आपको ये पाथ मिल जाएगा, ऐड फ्लटर टूल टू योर पाथ, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ आ जाते हैं अपन कमांड रूम में और मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू पाथ PWD और फिर फ्लटर स्लैश बिन। अभी मैं SDK में हूँ ना, तो यहाँ पे ये पाथ आएगा। अगर मैं SDK के बाहर होता तो SDK स्लैश फ्लटर स्लैश बिन आता, क्योंकि मैं अभी SDK वाले फोल्डर में ही हूँ, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे जब लगाऊंगा तो फ्लटर स्लैश बिन ही होगा, ठीक है। और एंटर कर देते हैं। एंटर करते अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हुआ, बट अब मैं जब फ्लटर लिखूंगा तो अब ये टाइम ले रहा है और टाइम लेने के साथ साथ आपके जितने भी कमांड्स होंगे वो सब एक एक करके यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो आप देख सकते हैं इतने सारे कमांड आप फ्लटर के साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉमन कमांड्स, यूजेज, ग्लोबल ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने मैक के अंदर फ्लटर के SDK को सेटअप कर सकते हैं और कमांड लाइन से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो का लिंक है, वो क्या है कि फ्लटर का एग्जीक्यूशन करने के लिए, फ्लटर का SDK तो मैंने सेटअप कर लिया, लेकिन फ्लटर फ्रेमवर्क के ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए आपको कुछ IDs चाहिए, कुछ एंड्रॉइड के लाइसेंसेस चाहिए, कुछ हर एक प्लेटफॉर्म के लिए उनके रिस्पेक्टिव IDs होते हैं, तो उन IDs की जरूरत पड़ेगी। या आपको डिसाइड करना है कि आप VS कोड पे फंक्शन करेंगे या आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे फंक्शन करेंगे और या फिर आप एक्सकोड पे करेंगे। अब इन तीनों की नीड कहाँ आ जाती है, देखो एंड्रॉइड में डिप्लॉय करने के लिए आपको एंड्रॉइड के SDK को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका पाथ देना पड़ेगा एंड उसके कुछ SDK के लाइसेंसेस हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि विजुअल कोड सिर्फ और सिर्फ एज एन
आईडी के लिए हम यूज करेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो भी अगर आप नहीं यूज करते हो तो आपको कोई जरूरी नहीं कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करो। अगर आप वीएस कोड से फैमिलियर हो तो आप वीएस कोड में भी कर सकते हो, ठीक है। बट एंड्रॉइड स्टूडियो को जब हम डाउनलोड करेंगे तो साथ ही साथ उसके एसडीके पैकेजेस भी आएंगे, आप उनको इंडिपेंडेंटली भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो एज एन आईडी यूज करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को जब डाउनलोड करेंगे तो उसी प्रोसेस में आपको एसडीके भी मिलेगा, ठीक है। और वीएस कोड को डाउनलोड करने के साथ साथ आपको एसडीके तो करने ही होंगे। मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आईडी नहीं लेते हैं तो आप वीएस कोड आईडी लेंगे और साथ ही साथ आपको एसडीके के कुछ पैकेजेस हैं एंड्रॉइड एसडीके के, उन पैकेजेस को लेना पड़ेगा। देन उनके लाइसेंस जो है वो उनको एक्सेप्ट करवाना होगा, तो उसके लिए आपको एसडीके को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप चाहेंगे कि आपका जो ये कोड है वो आप डिप्लॉय कर पाए आईफोन के ऊपर, तो उसके लिए फिर से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सकोड की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपको एक्सकोड चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता करना है कौन सी चीजें मिसिंग और कौन सी चीजें सेटअप हो चुकी है। आपको सिंपल सा लिखना है फ्लटर, उसके बाद में आपको लिखना है डॉक्टर। तो ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड आपको बताएगा कि भाई आपके फ्लटर डेवलपमेंट के लिए जिन जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो अगर जो चीजें इंस्टॉल्ड है, जो चीजें चाहिए और वो इंस्टॉल्ड है, तो उनके आगे आ जाएगा राइट मार्क ग्रीन कलर के अंदर। जो चीजें डाउनलोडेड नहीं है, रिक्वायर्ड है, तो उनके आ जाएगा क्रॉस। और जो चीजें हो सकता है कि आपको चाहिए रहेगी इन फ्यूचर, तो उनके आगे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपको सिंपल सा एंटर करना है और ये अब यहाँ पे रन करेगा इस कमांड को और आपको लाके बताएगा कि अब आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी चीजें फ्लटर डेवलपमेंट के लिए रेडी टू गो है और कौन सी चीजें अभी तक डाउनलोडेड नहीं है। तो बिफोर गेटिंग इन द डेवलपमेंट फील्ड आप पहले इन चीजों को रिजॉल्व करें एंड फिर आप डेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्लटर के ऊपर ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब साइड में ग्रीन टिक आ रहा है, दैट मीन्स फ्लटर प्रॉपर है। देन एंड्रॉइड टूल चेन, एंड्रॉइड के एसडीके, एंड्रॉइड के जो लाइसेंसेज है आप यहाँ देख सकते हैं, वो सब यहाँ पे अभी नहीं है, उनको आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना सीखेंगे मैक के ऊपर तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका एसडीके भी मिल जाएगा और आप इंडिपेंडेंटली एंड्रॉइड स्टूडियो की जो वेबसाइट होती है डाउनलोड करने की, वहां पे अलग से एसडीके की फाइल्स भी मिल जाती है, जिप फाइल, तो उसको भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। देन एक्सकोड नहीं है फॉर द डेवलपमेंट इन iOS एंड मैक ओएस। मतलब आपका जो फ्लटर का कोड है अगर आपको आईफोन में चलाना है या मैक ओएस पे चलाना है तो उसके लिए आपको एक्सकोड की इनिशियली जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि एक्सकोड चाहिएगा। देन क्रोम है फॉर वेब के लिए एंड एंड्रॉइड स्टूडियो नॉट इंस्टॉल्ड, ये इसलिए है क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो इज ऑल्सो एन आईडी जहाँ पे फ्लटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क कर रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि आप इसको करो, बट आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एंड्रॉइड के अंदर डिप्लॉय करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत नहीं है, एंड्रॉइड एसडीके की जरूरत है, ठीक है। वही सेम चीज आईफोन में अगर एग्जीक्यूट करना है तो आईफोन के अंदर एक्सकोड के अंदर ही वो ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप उनमें डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इसीलिए उसकी आईडी बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अगर आप वीएस कोड से फेमिलियर है तो आप या तो वीएस कोड एज योर आईडी यूज कर सकते हैं या फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो एज योर आईडी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एंड्रॉइड एसडीके को सेटअप करना है, कैसे एक्सकोड को सेटअप करना है, कैसे वीएस कोड को सेटअप करना है और कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना है अगर रिक्वायर्ड है तो। और जब हम एसडीके को भी सेटअप करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि लाइसेंसेस है, उनको आपको एग्री करना होगा, एक्सेप्ट करवाना होगा, तो वो चीजें सारी कैसे होगी हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू और फिर कैसे हम उस पर्टिकुलर फ्लटर की हेल्प से एक फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद में कैसे उसको हमारे आईडीज में चला के देखना है, तो ये सारी चीजें हम आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।